अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिफास एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कैपेसिटेंस चैप्टर के फिज़िक्स के न्यू क्लास 11 की न्यू इन टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि हमारी एंट्री टेस्ट सीरीज़ की जो प्रिपरेशन सीरीज़ की जो लेक्चर्स हैं उसकी वीडियो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला MCQs है कैपेसिटेंस का। द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड। किसी कंडक्टर की वो एबिलिटी जो कि स्टोर करती है चार्ज को, उसको हम क्या कहते हैं। एक मिनट, साथ ही साथ हम हाईलाइट भी करते चाहते हैं। अच्छा, आप लोगों को इस वीडियोस को इस सीरीज़ को आप लोगों को अपने एंट्री टेस्ट के लिए किस तरह से आप लोगों को हेल्प आउट होगी। आप लोग सबसे पहले जो है अपनी बुक थॉरली बुक को रीड करें, उसके बाद इन MCQs को एज अ कंडक्ट करें, अपना एज अ टेस्ट कंडक्ट करें। ठीक है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, कंडक्टेंस, इंडक्टेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कैपेसिटेंस, क्योंकि कैपेसिटर या कैपेसिटर जो है वो डिवाइस होती है जो स्टोर करती है इलेक्ट्रिकल चार्जेस को, उसको हम कहते हैं कैपेसिटर। और जो इसकी एबिलिटी होती है उसको स्टोर करने की, उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज कूलम्स, वोल्ट, फेराड, ओहम्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास फेराड। फेराड जो है वो कैपेसिटेंस का यूनिट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एंट्रेंस टेस्ट में आ चुका है। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर होती है उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। C is equals to V upon Q, C is equals to Q upon V, C is equals to QV, C is equals to Q plus V। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है C is equals to Q upon V। ऑप्शन B is correct। नेक्स्ट MCQ है, इफ द चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर इज डबल। अगर हम जो चार्ज स्टोर कर रहे हैं कैपेसिटर के अंदर वो डबल कर दें, वाइल इट कैपेसिटेंस रिमेन कांस्टेंट, जबकि उसकी कैपेसिटेंस जो है मतलब एबिलिटी है स्टोर करने की वो कांस्टेंट रहेगी। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बिकम, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, हाफ, डबल, 4 टाइम्स, अनचेंज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डबल। किस तरह से डबल ऑप्शन है इसका, इस तरह से डबल ऑप्शन है। Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हम कैपेसिटेंस को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, और चार्ज को अगर हम क्या कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, ठीक है, तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इज 2F इज कनेक्टेड, मतलब जो कैपेसिटेंस है उसका यूनिट फेराड होता है और वो उसकी कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। कनेक्टेड टू अ बैटरी, एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसकी वोल्टेज है 5 वोल्ट। तो उसके अंदर जो चार्ज स्टोर होगा वो कितना हो गया। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं इसका आंसर किस तरह से आएगा। इसका आंसर आएगा Q इक्वल्स टू CV के थ्रू। ठीक है, तो हमारे पास कैपेसिटेंस दी हुई है 2 और 5 जो है वो दिया हुआ है वोल्ट। तो इसको 2 5 10, आंसर क्या आएगा 10। ऑप्शन C इज करेक्ट। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज, अगर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो किस तरह से होगी। व्हेन सेपरेशन इज इंक्रीज, मतलब जो प्लेट के अंदर जो सेपरेशन है उसको इंक्रीज कर दें, प्लेट एरिया इज डिक्रीज, या फिर एरिया को डिक्रीज कर दें, या फिर प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज, या फिर प्लेट की सेपरेशन को डिक्रीज कर दें, या वोल्टेज इज डिक्रीज, या फिर वोल्टेज को डिक्रीज कर दें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्लेट सेपरेशन इज डिक्रीज। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमने पढ़ा है C इज इक्वल्स टू एरिया अपॉन डिस्टेंस, इस तरह से होता है। C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन AD, इस तरह से होता है। ठीक है, तो एरिया को अगर हम कम करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट MCQs है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है, फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटेंस होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्लेट सेपरेशन के, एरिया के, वोल्टेज की, या फिर चार्ज की। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एरिया ऑफ प्लेट। एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पर जो है कुछ गड़बड़ है, 1/D आएगा। ठीक है, अच्छा, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस की। ठीक है,
ये जो है किस तरह से फॉर्मूला आया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पैरेलल प्लेट के फैक्टर्स पढ़े होंगे। और यहाँ पर जो है ना ये सॉरी पिछला जो फॉर्मूला था 1/d आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है सॉरी 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 एक सेकेंड, यहाँ पर जो है 1/a आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आएगा c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, ठीक है। एक मिनट, एक सेकेंड, मैं गलती कर रही हूँ, एक सेकेंड एक सेकेंड। यहाँ पर d आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा a, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा a, तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई एरिया ऑफ प्लेट के। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल, अगर हम डिस्टेंस को मतलब d को जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। मतलब डबल कर देते हैं, इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, अमाउंट देखिए ये 2 कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी अब कैपेसिटेंस इसकी, तो इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, डबल हो जाएगी। अगर डिस्टेंस, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डिस्टेंस डबल हो रहा है तो जो कैपेसिटेंस है वो भी डबल हो जाएगी। अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्टेड कंप्लीटली बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर जनरली, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है जिसको हम इंसर्ट करते हैं दो प्लेट्स के अंदर, वो क्या होता है क्या करता है, डिक्रीज कर देता है कैपेसिटेंस को, इंक्रीज कर देता है, मेक्स कांस्टेंट, मेक्स जीरो या फिर नो इफेक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास इंक्रीज कैपेसिटेंस। जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मटेरियल को डालते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ अ मटेरियल डिफाइंस, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है, जीरो या फिर v/q या फिर c=c, ठीक है। मतलब इस तरह से, इसमें जो है ना कुछ गड़बड़ हो गई है, इसमें जो है ना मिस टाइपिंग हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ कैपेसिटर इज चार्ज एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी, एक कैपेसिटर है जिसको हमने चार्ज किया है फिर डिस्कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी से। अ डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड बिटवीन इट्स प्लेट, तो जो डाइलेक्ट्रिक जो है फिर हम इंसर्ट कर रहे हैं इसकी प्लेट के अंदर, तो विच क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट, कौन सी क्वांटिटी जो कांस्टेंट रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, कैपेसिटेंस या वोल्टेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चार्ज, चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। A charge capacitor is disconnected from the battery, एक चार्ज कैपेसिटर है जिसको हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी के साथ, ठीक है। इफ अ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन इट प्लेट्स द पोटेंशियल वोल्टेज, अगर हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं तो वोल्टेज पर क्या डिफरेंस आएगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, रिमेन अनचेंज या बिकम इनफाइनाइट, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है डिक्रीज। किस तरह से डिक्रीज है इसका करेक्ट ऑप्शन, जब एक आइसोलेटेड कैपेसिटर होता है ना उसके अंदर चार्ज जो होता है ना वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और जब हम उसके अंदर वो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो करंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। करंट इंक्रीज होने की वजह से वोल्टेज क्या होगा, V=Q/C का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, जब एक आइसोलेटेड कैपेसिटर होता है उसका Q जो होता है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और जो इसका करंट होता है ना, इसका करंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। करंट इंक्रीज हो जाता है तो इसका इनवर्स रिलेशन की वजह से वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है। If a dielectric constant 4 completely fill a capacitor, its capacitance become, एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका कांस्टेंट का वैल्यू है 4, अगर उसको हम फिल कर रहे हैं कैपेसिटर में तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, तो C=KC का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और इसमें अगर हम देखें सॉरी, अगर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी अमाउंट क्या हो जानी चाहिए, कैपेसिटेंस की अमाउंट भी 4 हो जानी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, तो 4C हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द एनर्जी स्टोर इन अ चार्ज कैपेसिटर, ये जो एनर्जी स्टोर होती है चार्ज कैपेसिटर के अंदर वो क्या होती है, क्या होती है, मतलब जो है वो U=CV होती है, U=QV होती है, U एक्सपोनेंट CV होती है, या U2CV
एक्सपोनेंट 2 होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी, U इज इक्वल्स टू 12 CV। The capacitor of 2 microfarad is charged to 10 volt। एक कैपेसिटर है जिसको 2 माइक्रोफेराड से हमने चार्ज किया है, चार्ज किया है 10 वोल्टेज, मतलब वोल्टेज 10 है। एनर्जी कितनी स्टोर होगी इसके अंदर, मतलब तो इसका जो है हम किस तरह से कर सकते हैं, इसका आंसर जो है हम इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं, U वाले से। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए हो सकता है इसका ऑप्शन। Two capacitor connected in parallel have an equivalent capacitance equal to। दो कैपेसिटर हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, पैरेलली कनेक्ट हो रहे हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितनी होनी चाहिए, द डिफरेंस ऑफ देयर कैपेसिटेंस, द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर सम, द सम ऑफ देयर कैपेसिटेंस ऑलवेज 0। तो जो सम होता है, द टू कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल के अंदर अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होगी, इसका आंसर होगा सम होगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 वाला फॉर्मूला, तो इसकी सम होगी, पैरेलल में है ना। टू कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफेराड एंड 3 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दो हैं, दो जो हैं कैपेसिटर्स हैं, दो, एक 2 का है, एक 3 का है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो क्या करेंगे हम, सिंपल C इज इक्वल टू 2 प्लस 3 कर देंगे, 5 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन भी करेक्ट। टू कैपेसिटर कनेक्ट इन सीरीज, अब सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उसके अंदर क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज मैग्नीट्यूड, कैपेसिटेंस या फिर एनर्जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, चार्ज जो है वो सेम रहते हैं। टू कैपेसिटर 2 एंड 3 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर दो कैपेसिटर हैं जो 2 और 3 माइक्रोफेराड के, अगर वो कनेक्ट हो रहे हैं सीरीज के अंदर, तो हम इसको क्या करेंगे, तो वो आ जाएगा डिवाइड के अंदर, 1/C इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह हम कर सकते हैं, 3 यहाँ चला गया, 2 वहाँ चला गया, 3 2 6 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा, इसका नीचे आ जाएगा आंसर, इसका जो है 5 नीचे आ जाएगा, इसको हम शफल कर देंगे। ठीक है, तो 5/6 हो जाएगा, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, नहीं 6/5 आया। ठीक है, 6/5 आया, तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। तो 1.2 ऑप्शन सी इज करेक्ट। फॉर कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, तो कैपेसिटर से कनेक्टेड हो रहे हैं सीरीज के अंदर, तो उसके अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, ग्रेटर देन लार्ज कैपेसिटर, इक्वल टू सम, लेस देन स्मॉलर, ऑलवेज इक्वल टू स्मॉलर कैपेसिटेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लेस देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटर, जो छोटा कैपेसिटर होगा उससे कम होगी, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो सीरीज में हमेशा क्या होता है, कम होती है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटर से। ठीक है, फॉर कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, कैपेसिटर है जो कनेक्ट हो रहा है पैरेलल, पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसका हर कैपेसिटर का क्या होगा, डिफरेंट होगा, सेम होगा, 0 होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फॉर एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर इज स्टोर मेनली इज, जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर वो किस में स्टोर होती है, प्लेट्स, कनेक्टिंग वायर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर बैटरी। तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होती है। इफ अ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज डबल, अगर वोल्टेज को डबल कर रहे हैं तो स्टोर एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर वोल्टेज को डबल कर रहे हैं तो स्टोर एनर्जी जो है हमारे पास 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ कैपेसिटर इज प्राइमरली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज कंटिन्यूसली, स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, इंक्रीज रेजिस्टेंस, कन्वर्ट डीसी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो एमसीक्यूज नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन है स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Next MCQ is last. Which factor does not directly determine the capacitance of a ideal parallel plate capacitor?
एरिया फ्लैट, सेपरेशन ऑफ बिटवीन प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, चार्ज स्टोर ऑन प्लेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटर। ये जो है इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कैपेसिटेंस के कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह फिर हम डीसी सर्किट को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।